Yo, everybody, welcome back with KKR. अमित तुम्हार, yes, अमित तुम्हार, मैं हम हैं तुम्हारे RCB, RCB, say it, RCB. Don't be saying because RCB just lose the match. We will keep supporting Virat Kohli, our one and only Mr. Kohli, the King Kohli. In the world, no one can compare with our controversial. ये हो नहीं सकता विराट कोहली और आरसीबी का मैच चल रहा हो और कोई कंट्रोवर्शियल चीज निकल के सामने ना आए, ये हो नहीं सकता। गाइस गाइस गाइस, मजा आ गया। अंपायर्स की तूती उखाड़ दी अंपायर्स की। किसने? वन एंड ओनली विराट कोहली, वन एंड ओनली द विराट कोहली, मिस्टर किंग कोहली। केकेआर won by 1 run। केकेआर भले ही मैच जीत गया, लेकिन दिल जो है वो अगेन आरसीबी। इट्स आरसीबी। बैक टू बैक मैच हार रहे हैं, बट वी विल कीप सपोर्टिंग our hero, one and only Mr. Kohli, the King Kohli, our controversial king, the controversial king। अंपायर्स के चेहरे भैया देखने वाले थे। बॉल बेस लाइन के, मतलब बॉल जो बाद में फैसला आया है कि बॉल जो है वो ठीक ठाक पड़ी है। बॉल की जो लेंथ है वो स्लो मोशन में जब अंपायर्स ने, थर्ड अंपायर ने कंपेयर करी, सो वो ठीक ठाक लेंथ के ऐसे आ रही थी, वो ऐसे स्लो मोशन में नीचे की तरफ। बट आपको पता है, द कंट्रोवर्शियल किंग, नो वन एल्स, नो वन कैन मेक अ कंट्रोवर्सी विद मिस्टर कोहली, द किंग कोहली। सेव इट, आरसीबी, विराट कोहली, द किंग कोहली, मिस्टर कंट्रोवर्शियल किंग कोहली। भाई जो अंपायर थे ना ग्राउंड में, उनके चेहरे यूं हो रखे थे, नहीं 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 नहीं, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं करा। और किंग कोहली, जाओ तुम्हारी, वो बिल्कुल वो हो रखा है, वो बिल्कुल भाई फॉर्म में चल रहा था लौंडा। छक्के देखे आपने उसके स्टार्टिंग में? 1-2 छक्के मारे उसने, स्टार्क का भूत बना दिया, मिचेल स्टार्क का भूत बना दिया। ख्याल मिचेल स्टार्क की तो क्या ही बात करनी, उसको 25 करोड़ की भारी भरकम रकम के साथ केकेआर ने अपने सर पे बिठाया, और आज की डेट में केकेआर के लिए वो बोझ बन चुका है। मिचेल स्टार्क केकेआर के लिए बोझ बन गया, बोझ। इतने छक्के पड़ रहे हैं। जो ये 1 रन से केकेआर मैच जीता है ना, अगर करण शर्मा गलती से आउट ना होता, जो वो कॉटन बोल्ड हो गया ना फुल टॉस बॉल पे, अगर गलती से वो कैच ड्रॉप हो जाता स्टार्क के हाथ से या कुछ, तो ये 1 रन से आरसीबी ने जीतना था, ना कि केकेआर ने। मजा आ गया भाई। केकेआर भले ही जीत गई, 1 रन से कोई जीत नहीं होती वैसे। आरसीबी हार गई, लेकिन आरसीबी ने इनकी, केकेआर वालों की छान छोड़ दी। पिटाई कर करके पटाखे, दिवाली के ऐसे पटाखे फोड़े ईडन गार्डन्स में। केकेआर अपने घर पे खेल रही है ईडन गार्डन्स में, और आरसीबी उनके घर पे जाके दिवाली मना के आए हैं। दिवाली मना के, लिटरली गाइस, ट्रस्ट मी, इतनी पिटाई करी है। 222 रन जैसे तैसे केकेआर ने बोर्ड पे लगाए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज का जो मैच हुआ है केकेआर की तरफ से, कोई ऐसी ताबड़तोड़ इनिंग कहीं नहीं दिखी अपार्ट फ्रॉम इनका जो ओपनर है फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट ने 14 बॉलों पे ताबड़तोड़ 48 रन बनाए। फिर अपना केकेआर का कैप्टन, मिस्टर स्लो मोशन बैट्समैन, द कैप्टन ऑफ केकेआर, सुरेश अय्यर, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट रनिंग विद बीसीसीआई दिस ईयर। खैर वो अलग बात है। उसने जैसे तैसे टुक 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 करते करते 18, 19, 20 ओवर तक गाड़ी को खींचा और 50 रन उसने लगाए। और नीचे से केकेआर के लिए फिनिश करते हुए रमनदीप ने 24, पता नहीं 25 रन, और उसके साथ बैटिंग करते हुए रसल ने 27 रन। उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाओ आप मिडल में, तो रिंकू ने 20-22 रन। दैट्स इट।
222 रन ऐसे इनके जुड़े हैं 4-5 बैट्समैनों के, 20, 30, 25, 50, 48। दैट वे दे कलेक्ट एंड क्रिएट अ टारगेट ऑफ, सेट द टारगेट ऑफ 222। ट्रिपल टू का साइन इन्होंने दे दिया आरसीबी के लिए। और आरसीबी पिछले 2-3 मैचों से जिस तरीके से बैटिंग कर रही है, जिस तरीके से खेल रही है, सनराइजर्स हैदराबाद ने 288 रन ठोके इन्हें, बट बदले में जब ये बैटिंग करने उतरे तो भाई किसी ने भी रन बनाए, जैसे मर्जी बनाए, बट इन्होंने 262 रन ठोक दिए उन्हें। 262 रन, 262 रन ठोक दिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हार तो इनके मत्थे पे चढ़ गई, लेकिन अचीवमेंट के साथ चढ़ी है कि 262 रन ठोके। और आज भी सेम हिस्ट्री रिपीट हुई है कि केकेआर ने जैसे तैसे 222 रन बनाए, बट जब बैटिंग करने के लिए अपनी आरसीबी, वन एंड ओनली विराट कोहली, द किंग कोहली, सेव इट, जस्ट सेव इट, जस्ट सेव इट, विराट कोहली, द किंग कोहली, मिस्टर कॉन्ट्रोवर्शियल किंग कोहली। भाई मेरे को वो सीन ना मेरी आंखों में ना बार बार रिपीट हो रहा है, दौड़ रहा है मेरी आंखों में, जब विराट कोहली 2-4 गर्म शब्द के साथ उसने ये एक्शन करे ना, एक्शन के साथ कि चलो खेल लो तुम्हें, खेल लो तुम्हें, खुद ही खेल लो, हमने नहीं खेलना। क्योंकि वो बहुत तगड़ा खेल रहा था और वो सोच के आया था कि भाई मैं तोड़ूंगा, और वो तोड़ भी रहा था सबको। चाहे वो हर्षित राणा हो, हर्षित राणा को भी उसने छक्का मारा। उसके बाद नेक्स्ट ओवर में मिचेल स्टार्क को तो और ज्यादा भयंकर छक्का मारा। बट उसके बाद जो वो आउट हुआ, खैर विराट कोहली को यहाँ पे लगा, बट वे ये बैट्समैन हो या बॉलर हो, उसको लगता है कि आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया, अंपायर से डिसीजन ले लो, थर्ड अंपायर के पास चलो, फटाफट रिव्यू ले लो। बट ऐसा होता नहीं है। इट जस्ट एक्साइटमेंट फ्रॉम द बॉलिंग एंड थ्रू द बॉलर, एंड द सेम गोज फॉर अ बैट्समैन। बैट्समैन को लगता है कि मैं आउट नहीं हूं यार, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, नो बॉल है, वाइट है, बट होता नहीं है। कुछ ना कुछ सेंटीमीटर्स मीटर्स का फर्क रह जाता है। अब वो लोग पागल तो है नहीं कि विराट कोहली बैटिंग कर रहा है उसको भाई आउट दे देंगे ताकि वो रन ना बना पाए और डग आउट में भेज देंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो कहीं ना कहीं विराट कोहली आउट होके जाते हैं, बट उसके बाद विल जैक्स पता नहीं कहां से आ गया, कौन है, कहां परफॉर्म करा था, किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में खबर नहीं है तो इंडिया में तो क्या ही होगी, भारत के लोगों को क्या ही पता होगा कौन है ये विल जैक। हमें कुछ नहीं पता। ऐसे ही एक प्रभु सरदेसाई नाम का लड़का आज बैटिंग करके चला गया, 20-24 रन मारे उसने फ्रॉम नोवेयर। कुछ नहीं पता कौन सी देश में खेलता है, कहाँ खेलता है। मतलब हर मैच में आरसीबी एक ऐसा चमत्कारी लड़का ला रही है, वो रन रुन नहीं बनाता, बट नाम उसका नया है, चेहरा उसका नया है, शक्ल उसकी नई है। दैट्स इट, दैट्स ऑल आरसीबी is all about, and that's all RCB is doing in their every game just to win the match, but somehow they are not winning at anyhow. आज का जो मैच है इसने एक और चीज साबित करी है कि भाई जो केकेआर वर्सेस आरसीबी का टैग है ना, उसमें केकेआर की विन होगी और आरसीबी की हार होगी। पिछले 10, 15, 20 मैचों से ये बैटल चल रहा है, बट इस बैटल का एक ही रिजल्ट आता है, and you know very well what I am trying to say. बैटल का रिजल्ट आता है कि आरसीबी lose the match and KKR won the match. Sometime KKR won the match 50 runs, 30 runs, big difference, and sometime KKR won the match but little bit difference or lower difference. Just like today, you can compare today's game. आज आरसीबी मैच हारी है 1 रन से, केकेआर मैच जीती है, केकेआर won by 1 run only. बट जीत तो जीत है और हार तो हार है। केकेआर चाहे 1 रन से जीती हो, उसको पॉइंट्स टेबल में 2 पॉइंट मिल गए, और आरसीबी चाहे 1 रन से हारी हो जैसे तैसे, समहाउ आरसीबी लूज द मैच, लेकिन उसके 2 पॉइंट्स उसके हाथ से निकल गए और हार का टैग कंटिन्यू बरकरार चलता जा रहा है। इट्स कीप द हार इज कीप रनिंग विद आरसीबी प्लेयर्स and RCB management and the RCB team. So on that note, give a big round of applause, give a big clap for RCB. RCB, our King Kohli, Mr. Kohli, one and only controversial king, the King Kohli. All right, guys, मजा आ गया मैच देख के। Congratulations for रजत पाटीदार भाई, उसने क्या पटाखे मारे हैं, ऑडियंस का क्या मनोरंजन करा है। मात्र 20-21 बॉलों पे उसने 50-52 रन की ताबड़तोड़ बैटिंग करी। विल जैक ने कोई नहीं जानता, बट
इतना जरूर जानते हैं कि आज के मैच में उसने पटाखे ही पटाखे पटाखे ही पटाखे एक तरफा कर दिया था। विल जैक और रजत पाटीदार ने दोनों ने 50 मारी है। 55 रन 54-55 फॉर विद विल जैक एंड 50-52 मारे अपना 52 समथिंग विद रजत पाटीदार। दोनों ने मिलके 105-110 लगा दी। रेस में सबसे आगे चीते की तरह घोड़े की चाल से तेज, घोड़े की स्पीड से तेज भाग रही थी आरसीबी। 2 विकेट पे 120-130 प्लस हो गए थे। ऐसे लग रहा था वन साइडेड मैच होगा, वन साइडेड जीतेगी आरसीबी, बिल्कुल वन साइडेड जीतेगी, टोटली वन साइडेड। बट समहाउ द मोमेंट वी लूज दिनेश कार्तिक, वो खड़ा होके उसने जो वो ये एंगल के साथ पुल करा है ना पीछे को, वो उसके बैट के बिल्कुल टो पे लगी और बॉल उसके सर के ऊपर खड़ी हो, अगर कीपर ने पकड़ ली, अगर वो टो की जगह कनेक्ट करती ना मिडल पे, तो वो जाता छक्का और मैच वहां से रहता आगे चलता रहता, आगे चलता रहता। बट जो लास्ट ओवर थिलर हुआ है ना, करण शर्मा, कोई बैट्समैन बूट्समैन नहीं है वो, ना उसको कभी बैटिंग दी है आरसीबी ने, ना उसको कभी ऊपर भेजा है, क्योंकि बैट्समैन है ही नहीं लड़का भाई। आज तो किस्मत के मारे क्या करें, जब सारे हथियार चले गए जेब से, सारे आरसीबी के कारतूस हथियार जंक लग गया, चलाने जा रहे हैं, ठाए ठाए कर रहे हैं, बट ठाए ठाए हो नहीं पा रही समहाउ। सब में जंक लग चुका है सारे प्लेयर्स में, अपार्ट फ्रॉम 2-3 प्लेयर्स। अपना पाटीदार हो गया, अपना विल जैक हो गया, अपना कोहली हो गया, फैफ डुप्लेसिस भी सुपर डुपर फ्लॉप। उसे सिर्फ बल्ला ऐसे उठा के आसमान में और पटकना है नीचे जमीन में, उसके बाद आ ऊ ये सब ड्रामेबाजी करके अपना 7-8 रन बना के अपना वापस। अगले साल देखना इसे कैप्टनशिप से भी बाहर करेंगे, इसके भी बहुत ड्रामे हो लिए। बिल्कुल फ्लॉप, सुपर डुपर फ्लॉप। अपना मैक्सवेल, उसको आज खिलाना चाहिए था क्योंकि वो केकेआर के साथ अच्छा चलता है, उसको इन्होंने आज भी बाहर बिठा के रखा। खैर आरसी की भी कोई गलती नहीं है। अपना जो मैक्सवेल है वो बिल्कुल ही नकली हो रखा है, उसके जो कारतूस है मैक्सवेल के कारतूस में बिल्कुल ही जंक लग चुका है, उसके कारतूसों में जमीन खत्म हो चुका है मैक्सवेल भी। सो क्या करे आरसीबी भी, आरसीबी के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आता है भाइयों। कीप सपोर्टिंग आरसीबी and before we end this video, just say it one more time, RCB, it's RCB, yes it's RCB, Virat Kohli, the King Kohli, Mr. Controversial King Kohli। भाई किंग कोहली का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। अंपायर की जब उसने डांट लगाई ना अंपायर को, आई थिंक उसको फाइन भी पड़ा है। अगर आपको इसकी कुछ नॉलेज है कि उसको विराट कोहली को फाइन पड़ा है तो प्लीज कमेंट में राइट डाउन करके बताना, ताकि हम तक भी इंफॉर्मेशन आए। मेरे हिसाब से विराट को फाइन पड़ा है क्योंकि उसने कुछ गर्म शब्द जो है जाते जाते कुछ एक्शंस के साथ कि खेल लो तुम ही नकली नकली अंपायर के डिसीजंस दे रहे हो, खेल लो जाओ तुम्हें। फिर उसके बाद भी वो अंपायर के पास गया, उसको कुछ उसने इशारेबाजी करी, कुछ गर्म शब्द बोले, उसके बाद आया वो ग्राउंड से बाहर। खैर कोई बात नहीं, इट्स अगेन थक चुका मैं बोल बोल के कि इट्स हार्ड लक अगेन एंड अगेन एवरी मैच। भाई 7-8 मैच हो गए आरसीबी के, एक मैच जीती है वो भी गलती से पंजाब के साथ जीती थी, वो भी डीके ने फिनिश करा था उसमें। 7 मैच हार गई आज का मिला के, प्लेऑफ में तो नहीं जा रही भाइयों। ये उम्मीद ना लगा के बैठना कि हमारी आरसीबी जो है, हमारे मिस्टर किंग कोहली हमको टॉप 4 टीम्स में प्लेऑफ में जाती हुई दिख रही है, वहां तो बिल्कुल एंट्री नहीं है। ये इस आईपीएल में सातवें तो बहुत दूर की बात है, ये 9वें या 10वें नंबर पे एंड करेंगे। या तो ये 10वें पे बैठे रहेंगे और आईपीएल खत्म हो जाएगा, या ये 9वें नंबर तक आएंगे एक आध मैच जीत के। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ we gonna close the video and we will come back within 2-3 or maybe 4 hours with GT, the new game GT versus Punjab. Don't go anywhere, just watch the new match with between GT and Punjab. We'll come back with a new video. If you like this video, subscribe the channel, support apna bhai. Boom.